अमरोहा में हॉस्टल से दलित छात्राओं को निकाल छात्रा किसान नेताओं के साथ धरने पर बैठी। आपको बता दें कि अमरोहा में स्थित बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास से 25 छात्राओं को ये कहकर निकाल दिया कि यहां पर मरम्मत होगी और 8 दिन बाद वापस आ जाना, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी छात्राओं को छात्रावास में नहीं लिया गया, जिसके बाद वह परेशान हो गई और आज सुबह करीब 11 बजे भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाटी के साथ धरने पर बैठ गए। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी शैलेंद्र दुबे ने छात्रावास में रहने का आश्वासन दिया और मामले को शांत कराया। मेरा नाम जयमाला है। किस तरीके से आपका शोषण किया जा रहा है? यहाँ पे जो पीटी सक्सेना है वो हमें मतलब गलत वर्ड यूज करते हैं हमारे बारे में। क्या कहते हैं? वही गाली गलौज करते हैं और उन्होंने हमें धोखे से हॉस्टल से निकलवा दिया। हॉस्टल ये है बाबू जगजीवन राम छात्रावास। कहाँ पर है ये? अमरोहा। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कब से? सर ये हॉस्टल तो काफी दिन से है, मैं 2 साल से रह रही थी इसमें। अचानक आपको निकाल दिया गया? 23 जून को निकाल दिया गया, यह कहकर कि आपको 1 जुलाई को हॉस्टल में बुला लेंगे। उसके बाद वो हमें डेट पे डेट देते रहे कि 2 दिन बाद खुल जाएगा, 5 दिन बाद खुल जाएगा, और जो काम समाप्त होने की तिथि वो 5 अक्टूबर थी, वो भी निकल गई। तो आप इसके संबंध में आपने किसी अधिकारी से संपर्क किया? डीएम ऑफिस गए हम 3-4 बार, और एसडीएम, मतलब सब जगह हम गए हैं। किसी ने हमारी सीडीओ समाज कल्याण अधिकारी मैम सबके पास चले, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। क्या चाहते हैं हम अपना हॉस्टल खुलवाना चाहते हैं आज ही और अभी। अभी आपने जो बात कही है दलितों वाला मामला, क्या है ये? वो हमें अलग ही तरीके से देखते हैं कि हम मतलब दलित समाज से हैं। मेरा नाम राधिका रानी और मैं बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास में 3 साल से रह रही हूँ। कहाँ से हैं वैसे आप? जी मैं महिसरा से हूँ। और हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और सर ने हमें निकाला था सिर्फ 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए बोल कर कि बेटा आपको 6 दिन बाद बुला लेंगे। लेकिन इन्होंने हमें 6 मंथ से लेके परेशान कर रखा है। रोज ये बोलते हैं कि 2 दिन में आना, 4 दिन में आना, 5 दिन में आना। हम डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, विकास भवन, हम सब जगह गए हुए हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमने आए दिन एप्लीकेशन भी लगाई है, सब लड़कियां परेशान हुई हैं, घर से आई हैं, लेकिन इन्होंने हमारी किसी ने नहीं सुनी। और ये प्रदीप कुमार सक्सेना यहाँ के हॉस्टल वार्डन हमारे बारे में इतना गलत वर्ड यूज़ करते हैं, लड़कियों के बारे में इतनी गलत बोलते हैं, जबकि इन्होंने किसी भी आज तक कोई लड़की गलत देखी नहीं है। किसी लड़की ने आज तक ऐसा कोई हॉस्टल में गलत नहीं करा है, कोई हमारे हॉस्टल में आया नहीं है। यहाँ 24 घंटे गार्ड की ड्यूटी रहती है, फिर भी हमारे बारे में इतना गलत बोलते हैं। और समाज की लड़कियाँ रहती हैं, उनके बारे में किसी की कुछ नहीं बोलते हैं। आपने गार्ड के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग की थी? हमने गार्ड के खिलाफ भी मांग की थी। हमने 24 घंटे के लिए गार्ड को बोला था, और हम अपने टाइम के बगैर हॉस्टल से बाहर तक नहीं जाते हैं। हम टाइम टू टाइम इनकी बात मानते हैं, लेकिन ये फिर भी हमारे समाज की लड़कियों के बारे में ऐसा बोलते हैं। नहीं सुनी। महिला डीएम के पास हम 3 बार गए, 1 बार उन्होंने हमसे बात की, 2 बार उन्होंने हमसे बात नहीं की। 1 बार हमारी एसडीएम सर से बात हुई और हमारी एडीओ सर से बात हुई, उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा ठीक है खुल जाएगा, आप जाइए। अब एसडीएम साहब मौके पे आए हैं। एसडीएम साहब से हम यही कहना चाहते हैं, हमारा हॉस्टल अभी और इसी वक्त खुले, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मतलब अभी हम यहाँ मरना मंजूर करेंगे, लेकिन हम हॉस्टल से नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल पूरा बंद कर दिया गया या आपको बाहर निकाल दिया गया? हमें सिर्फ 4 दिन के लिए बोल के हॉस्टल से बाहर निकाला गया था, और अब 6 मंथ हो चुके हैं। हमारी पढ़ाई का क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम अपना भविष्य लेकर? ये हमारा भविष्य बनाएंगे फिर? और छात्राएं कहाँ हैं? और सब छात्राएं यहाँ हैं, कुछ अपने घर नहीं, पे जो हैं। हॉस्पिटल में थी या सब छात्राएं अपने अपने घर चली गई हैं, और इन्होंने मतलब कोई नहीं भी आ पाई है। लेकिन इस टाइम कम छात्राएं मौजूद हैं, किसी न किसी को परेशानी की वजह से नहीं आ पाई हैं। अच्छा, हॉस्पिटल बिल्कुल बंद कर दिया गया? ये हॉस्टल हमें 4 दिन के लिए बोल के बंद किया गया था, लेकिन अभी तक नहीं खुला है। जुलाई से बंद हॉस्टल है। हमारा 6 मंथ खराब कर दिए गए हैं, और हमारा पढ़ाई का टाइम, तो हमारे एग्जाम है चल रहे हैं, हम क्या करें? क्या करेंगे? हम कर दिया हमारा भविष्य खराब इन लोगों ने। हमसे बोलते कि 6 महीने के लिए हॉस्टल बंद है, बेटा आप कहीं भी कुछ भी कर लो, देख लो, आप क्या करें? हम ये देंगे हमें नौकरी, ये बनाएंगे हमारा भविष्य? हम जैसे समाज की लड़कियों को दबाते हैं ये लोग। जिस चीज की तैयारी थी आपकी? दिल्ली पुलिस की। देखिए, ये कुछ लड़कियां हमारे पास आई थी परसों पहले। हमने सक्षम अधिकारियों से बात की, लेकिन उन्होंने कोई भी मतलब जवाब हमें सही तरीके से नहीं दिया। हमने इनसे कहा बच्चों आपको हॉस्टल जो है नहीं मिल पा रहा है शायद, तो इन्होंने कहा भैया आप हमारी मदद कराओ। हमने कि हम तो भाई किसान यूनियन वाले हैं, हम तो इतना कर सकते हैं कि आपके साथ धरने पे बैठ सकते हैं। तो इन्होंने कहा आज फ़ोन करके भैया हम धरने पे बैठे हैं, आप हमारा जो है सहयोग करने आ जाओ। जब इन्होंने बुलाया तो हमारी भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर इनके साथ धरने पे बैठ गई है, और इनकी अकॉर्डिंग कई बातों से मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं दलित लोगों के खिलाफ बोल रहा है। ये प्रशासन 90% इसमें दलित समुदाय की लड़कियां रहती हैं, वो पढ़ती हैं, जो गरीब तबके की हैं,
और उन्हें जो है 5 से 6 दिन के लिए बोलकर निकाल दिया गया। और निकालने के बाद अब 6 महीना हो गया, ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इनका भविष्य जो है अंधकार की तरफ पहुंच चुका है। अब तक ये 6 महीने तैयारी करती तो जो वैकेंसी इनके सर पर है, हो सकता है उनमें कोई सी वैकेंसी में इनका नंबर जरूर आ जाता। लेकिन अब भी अधिकारियों के कान पे कतई जू नहीं रेंग रही है। उच्च अधिकारी ये कह रहे हैं कि दीवार नहीं बनी है, ये नहीं बना है, वो नहीं। 77 लाख रुपए इसके उसी हुए हैं और 77 लाख रुपए में ना मुझे लग रहा है 5 या 10 लाख रुपए भी नहीं लगे होंगे। ऐसी स्थिति है। मेरा कहना है भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर के साथ है। अगर ये 10 दिन धरने पे बैठेंगी तो हम बैठेंगे, अगर ये आज उठेंगी तो हम आज उठ जाएंगे, अगर ये भूख हड़ताल करने को तैयार है तो भूख हड़ताल में भी इनका सहयोग देंगे अपनी तरफ से और मजबूती से इनके साथ हैं। जब तक इन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा, भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर यहाँ से नहीं मिलेगी। लगभग कितनी छात्राएं हैं? लगभग ये 25 छात्राएं रहती हैं, मौजूद में 10 हैं, ये 10-12 हैं और छात्राएं आ रही हैं, कुछ ने छोड़ दिया। हमारे समाज की लड़कियों के लिए है तो इसमें जो और समाज की लड़कियों का कोटा है उतनी ही लड़कियां इसमें रहे और हमारे समाज की लड़की को एडमिशन नहीं दिया जाता। और ये कह रहे थे कि कहीं भी चले जाओ, हम हॉस्टल नहीं खोलेंगे, जो करना वो कर लो। हमारे समाज की लड़कियों को जितना है सही, जब उनके लिए इन्होंने खोल रखा है तो जाहिर सी बात है कि उनका प्रवेश इसमें होना जरूर चाहिए। हमारे समाज की लड़कियों को तो गेट से बाहर उन्हें एडमिशन तक नहीं दिया। जीवन राम छात्रावास है ये, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, निर्माणाधीन कार्य था, उसके कारण से बच्चे यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं। जिसकी बात हुई है, कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करा दिया जाएगा, उसके बाद सर यहाँ पे 2 लोगों पे आरोप भी लगाए गए हैं। उसके लिए जांच के लिए मैंने कहा है, जैसा भी होगा उसको जांच करके। और यहाँ जो गार्ड है जेंट्स है लेडीज़ नहीं है, इनका ये भी उसको भी ध्यान दिया गया, उन्होंने कहा है तो बात जानकारी चाहिए उसमें भी कार्य। तो सर आपने टाइमिंग भी क्या है? मैंने कुछ टाइम दिया है, टाइम लेकर जितना जल्दी ये निर्माण कार्य